वामन पुराण के 18वें अध्याय में वर्णन है कि प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपनी ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। विवश होकर सूर्य देवता अगस्त्य महर्षि के पास गए और कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं। मेरा उद्धार करें, मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चिंत होकर आकाश में विचरण कर सकूं। सूर्य के वचनों को सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, मैं आपकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता है। अगस्त्य महर्षि की बातें सुनकर दोनों हाथ जोड़ते हुए सूर्य ने कहा, भगवान, ये पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है। कृपया आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, सूर्यदेव, विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझें। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त्य जी ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंडक वन को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर अगस्त्य जी ने पर्वत से कहा, विंध्य पर्वत श्रेष्ठ, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध हूँ और तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः तुम तत्काल नीचे हो जाओ। अगस्त्य के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत छोटी शिखर वाला हो गया। तब महर्षि ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और फिर पर्वत से कहा, मैं जब तक पवित्र तीर्थ से स्नान कर पुनः अपने महान आश्रम में ना लौटूं, तब तक तुम्हें बढ़ना नहीं चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर चले गए तथा वहीं रह गए। वहां उन्होंने आकाश में एक नए आश्रम की रचना की और उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद महर्षि अगस्त्य विभिन्न ऋतुओं में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा रवि संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं बढ़ा। वे नहीं लौटे हैं, ऐसा समझकर वो अपना शिखर नीचे किए हुए अब भी वैसे ही स्थित है। इस प्रकार अगस्त्य ने महान पर्वतराज विंध्य को नीचा कर दिया। उसी शिखर के ऊपर दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुईं और देवता, सिद्ध, महानाग, अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण कात्यायनी देवी के निकट स्थान पर रहने लगे।